आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्मार्ट टेस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। लेक्चर शुरू करने से पहले सारे डाउट्स मैं इसमें आपके क्लियर कर दूंगा। मिसाइल्स कितनी तरीके की होती हैं? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक। सोनिक साउंड से रिलेटेड होता है, साउंड वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल होती है ना वेव, दो तरीके की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। तो मैं एक एक चीज इसमें क्लियर कर दूंगा। हालांकि स्टडी आईक्यू पे सेपरेट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वीडियो सबका कंक्लूजन है। स्मार्ट टेस्ट क्या है, के फैमिली क्या है, एवरीथिंग आई क्लियर। तो स्मार्ट टेस्ट है क्या और क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बात करेंगे। भारत की शान डीआरडीओ, बता दूं कि डीआरडीओ इसरो पे इनका इतिहास मैंने कवर किया, सेपरेट लेक्चर्स है। इन्होंने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। फ्लाइट टेस्ट किसका? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इन शॉर्ट स्मार्ट। क्या है ये जानेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, अभी इसी वक्त जाके तुरंत फॉलो करो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंडे को इंडिया ने, देखिए इंडिया इस समय फ्रंट फुट पे है, डीआरडीओ फ्रंट फुट पे। बहुत सारे टेस्ट जो है वो मतलब बहुत सारे सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग हो रही है। अभी आपने देखा शौर्य, जो इंडिजीनियस डेवलप्ड न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है शौर्य, उसकी भी सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग होगी। साथ ही साथ दोस्तों, सुपरसोनिक तो हमने ऑलरेडी बना ही ली है। तो ऐसा है कि इस समय डीआरडीओ फ्रंट फुट पे है, बहुत सारे सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर रहा है वो। स्मार्ट टेस्ट कहां से हुआ आपको पता ही है, व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में ही ये ज्यादातर टेस्ट होते हैं। वहां पे जो कोस्ट आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड जिसको बोला जाता है, वहां से ही आपको बता दूं कि 2017 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने आउटर व्हीलर आइलैंड, जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, उसको अब्दुल कलाम आइलैंड का नाम दिया था एज अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट। और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन है, उन पे बहुत सारे मैंने लेक्चर्स लिए हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर का मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये उड़ीसा से इन्होंने टेस्ट फायर किया। अब दोस्तों, स्मार्ट की बात करें तो आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। दो वर्ड देखिए, सुपरसोनिक, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो और सुपरसोनिक के बारे में हम बात करेंगे और इसको मैं बहुत अच्छे से अब समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, इंस्टा पे आ गया हूं। बहुत कंप्लेन आ रही है कि सर आप क्वेरीज आंसर नहीं कर रहे हैं। पता है मुझे, एक महीने बहुत 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 ज्यादा बिजी हूं मैं, एक महीने से। लेकिन परसों से रात 8 बजे से 10 बजे तक मैं सबकी क्वेरीज आंसर करूंगा। चलो, स्मार्ट सिस्टम पहले है क्या हम देख लेते हैं, फिर से आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्मार्ट इज बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को छोड़ेंगे। पहले आप समझिए सुपरसोनिक क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, सोनिक जो होता है ना, सोनिक साउंड से रिलेटेड है। अब स्पीड ऑफ साउंड, हालांकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी करती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग, लेकिन 330 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है। एक सेकेंड में 330 मीटर। आपको पता ही ना, वो आपने बचपन में सवाल सुना होगा कि भैया एक बात बताओ, लाइट जो है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड साउंड की स्पीड कम होती है। तो आपने देखा होगा, रॉकेट ऊपर जाता है, उसकी लाइट हमको पहले दिख जाती है, लेकिन साउंड बाद में आता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, तो पहुंचते पहुंचते देर लग जाती है। तो भैया सोनिक मतलब साउंड से रिलेटेड। अब स्पीड ऑफ साउंड को हम मैच नंबर होता है, ठीक है, इससे नापते हैं। 1 मैच इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो, सब सोनिक क्या हुआ? साउंड से कम। तो वो मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड से कम है। सिंपल सी बात है भाई। यहां पे मिसाइल और इवन एयरक्राफ्ट जो है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको साउंड की स्पीड से ही हम देखते हैं। कुछ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा चलते हैं, मतलब एक सेकंड में 330 मीटर से ज्यादा। भाई अगर आपको इसको समझना है तो आप ये समझिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उस हिसाब से देखिए, एक सेकंड में इतनी एकदम सटाक से निकलेगा। तो सबसोनिक तो हुआ साउंड से कम। सुपरसोनिक क्या हुआ? जाहिर सी बात है, सुपर लगा है तो साउंड की स्पीड से ज्यादा। हाइपरसोनिक क्या हुआ? हाइपर लेवल, सबसे ज्यादा, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। यह है हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और इसका डेवलपमेंट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया
और हम चौथे देश बन गए हैं अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद जिसने ये टेक्नोलॉजी बना ली है। तालियां बजा लो भैया अभी इसी वक्त डीआरडीओ के लिए। और ये सपना जो है ये अब्दुल कलाम का था और अब ये सच हो रहा है। ठीक है, देखिए मिसाइल कई तरीके की होती है। कौन कौन सी मिसाइल होती है? मिसाइल होती हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं लेकिन मैं फिर बता देता हूं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? देखो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ऐसे फॉलो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वार करेगी। क्रूज मिसाइल क्या करती है, पहले से ही टारगेट को सेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे टारगेट उड़ाना है, पहले से ही सेट कर दो। जीपीएस जो है मिसाइल में लगा होता है वो उसको वहीं ले जाएगा। जैसे कोई घर है, आपके पास क्रूज मिसाइल है, आदमी बोला कि आज तो बेटा तुमको उड़ा ही देंगे, तो कंप्यूटर पे सेट किया, पूरा टारगेट वो वहीं पे ही वार करेगी और कहीं वार ही नहीं करेगी। तो गाइडेंस सिस्टम होता है, जीपीएस होता है, जीपीएस गाइडेंस इसमें लगाया जाता है। इसमें पेलोड होता है, एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। क्रूज मिसाइल को देखो हमको न्यूक्लियर ट्रायड बनाना है ना, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब समझते हो ना, खैर तो न्यूक्लियर वैसे ट्रायड है ही है। ट्रायड मतलब क्या, तीनों जगह से बेटा, ऊपर से भी, हवा से भी मार देंगे, जमीन से भी मार देंगे और समुद्र से भी मार देंगे। ठीक है, वही मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, तीनों जगह से हम मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो क्रूज मिसाइल कहीं से भी, लैंड से, सी से, एयर से, कहीं से भी ये इसको लॉन्च जो है वो की जा सकती है। बहुत जबरदस्त होती है क्रूज मिसाइल। और सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड, ठीक है, इसी पे हम बनाते हैं। सबसोनिक मैंने बताया साउंड से कम, सुपरसोनिक साउंड से ज्यादा या साउंड का, और हाइपरसोनिक साउंड से 5 गुना ज्यादा। ठीक है, ये जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये बहुत ही, ये जो सरफेस होता है ना इससे बहुत लो चलती हैं और अटैक करती हैं ये बहुत तगड़े से। मतलब क्रूज मिसाइल जो होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर से लॉन्च की जाती है, एयर से लॉन्च की जाती है और ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर चलती है, एटमॉस्फेयर के बाहर चलती हैं। जब वॉरहेड डिटैच होता है और जो टारगेट होता है उस पर लड़ता है, ये ऊपर से चल रही है, ऊपर से चल रही है और उसके बाद बिल्कुल एटमॉस्फेयर के, अभी मैंने बताया कि जो क्रूज मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चलेंगी, ये बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर चलती हैं और उसके बाद मिसाइल जो है वो जहां पे भी जो टारगेट होता है वहां पे मारती हैं। ये कन्वेंशनल या न्यूक्लियर जो म्यूनिशंस होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियर अटैक करना है तो ये मिसाइल काम आती है। ये भी एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन, लैंड कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। तीसरी होती है भैया बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वार करेंगी। भाई मिसाइल कितनी दूर जा सकती हैं? 350 किलोमीटर। अब आपको अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ब्रह्मोस, आपको पता ही है इनकी रेंज होती है ना। लेकिन आईसीबीएम बहुत खतरनाक होती हैं, ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जाएंगी। हम एशिया में रह के, मतलब भारत जो है वो अमेरिका में वार कर सकता है, तो इतनी दूर ये डिपेंड करता है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। 5500 किलोमीटर, 7000, 16000। वैसे आपको बता दूं कि जो मिसाइल की कैपेबिलिटी रेंज होती है वो जानबूझ के थोड़ी कम बताई जाती है। एक्चुअली में इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ये और दूर तक जा सकती है, समझ गए। और फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स होती हैं। एंटी सैटेलाइट आपको पता ही है कि जैसे कोई सैटेलाइट हमको मारने आ रही है, तुरंत एएसएटी सिस्टम, एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी, मिसाइल्स को ही खत्म कर देंगी, समझ गए। तो ये मिसाइल्स का डिवीजन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं स्मार्ट पे। स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो ये डीआरडीओ ने बनाया है, सब कुछ तो वैसे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये टॉर्पीडो है। अच्छा, टॉर्पीडो क्या होता है पहले ये समझ लो। टॉर्पीडो सिगार की तरह होता है, सिगार शेप का होता है टॉर्पीडो, इस तरीके का होता है ना, मतलब अरे यार इस तरीके का तो नहीं होता है, मतलब इस तरीके की एक होता है, ठीक है, सिगार शेप। और अंडर वाटर वेपन होता है, सबमरीन पनडुब्बी होती है ना। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर की नेवी थी उसने बैंड बजा दी थी, यूबोट जो थी बहुत खतरनाक थी, और भैया यही टॉर्पीडो जो है इन यूबोट को खत्म करती थी। मिसाइल सिस्टम क्या करता है, टॉर्पीडो को अंडर वाटर इजेक्ट करता है। जैसे ये पानी है, ये आपका मिसाइल है, टॉर्पीडो छोड़ी ये अंदर जाएगी, और ये पनडुब्बी है, ये सीधा इस पे वार करेगी। 1971 का जब हमारा वॉर हुआ था तो जो पीएनएस गाजी था, टॉर्पीडो का गजब वहां पे इस्तेमाल हुआ था, है कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि टॉर्पीडोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडर वाटर वेपन होता है, समझ गए, सिगार शेप का होता है, और मिसाइल जो है इसको इजेक्ट करता है। अब इसको सबमरीन से, सरफेस वेसल से, एयरप्लेन से, कहीं से भी इसको इजेक्ट किया जा सकता है। और ये बिल्कुल पानी के पास चलती है मिसाइल,
और उसके बाद ये छोड़ेगी। तो टॉर्पीडो आप समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें इसका फुल फॉर्म आप देखिए कि असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि इसमें स्मार्ट सिस्टम जो है इसने रेंज बढ़ा दी है, रेंज बढ़ा दी है, यानी कि अब जो है ये इसकी रेंज ज्यादा हो गई है। यानी कि अगर मान लो कि किसी टॉर्पीडो की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है, लेकिन ये जो सिस्टम बनाया गया है 1000 किलोमीटर तक हम मिसाइल सिस्टम से इसको भेज सकते हैं। 1000 किलोमीटर बहुत हो गया यार, आप जरा कैलकुलेट करो, 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। यहां बैठे बैठे आप पाकिस्तान को उड़ा सकते हो, मतलब वहां पे अगर उनकी सबमरीन है तो, समझ रहे हो। तो इसलिए स्मार्ट सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा किसने बनाया? अब देखो भैया, इतना ज्यादा एनहांस्ड सिस्टम है तो इसमें डीआरडीओ की बहुत सारी लेबोरेटरीज जो हैं उन्होंने साथ में काम किया है। इसमें डीआईडीएल है, आरसीआई है, एआरडीआरई है, ये सब ने साथ में मिलकर काम किया। लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अब टेस्ट उड़ीसा में ही हुआ है ना। यहां पे एक एक चीज को देखा गया। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या थे? मिशन ऑब्जेक्टिव ये थे कि सबसे पहले तो जो फ्लाइट है उसकी जो डेजिग्नेटेड रेंज है और एल्टीट्यूड है वो पूरी होनी चाहिए। फिर जो सेपरेशन है भाई, टॉर्पीडो मिसाइल से छोड़ोगे ना, वो भी सही होना चाहिए, ठीक है, रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो। और उसके बाद वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, बहुत तेज मिसाइल जाती है तो कई बार इसकी वेलोसिटी को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? वॉरशिप है, स्मार्ट को वॉरशिप से लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही ये लॉन्च किया जाएगा, इट विल टेक ऑफ लाइक अ रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल। जैसी रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल जाती वैसे ही जाएगा। और ज्यादातर देखो, मान लो, फिर से बताता हूं मैं, ठीक है, ये है आपका पानी, बहुत खराब पानी बना दिया पता है, ये आपका जो दुश्मन का टारगेट है, ये सबमरीन है, ये हमने मिसाइल छोड़ी यहां पे, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, सॉरी एयरक्राफ्ट है, यहां से मिसाइल छोड़ी। अब ये मिसाइल जो है, मिसाइल सिस्टम जो है वो टॉर्पीडो को लेके जाएगी, ठीक है। अब टॉर्पीडो को ये बिल्कुल पानी के पास लेके चलेगी, है ना, बिल्कुल जो रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल है, और काफी लोअर एल्टीट्यूड पे चलेगी, टू वे डेटा लिंक होगा। उसके बाद जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि बेटा टारगेट ये है, पास आएगी और उसके बाद टॉर्पीडो को छोड़ा जाएगा और फिर टॉर्पीडो अंदर जाके ही जो टारगेट है उसको खत्म कर देगी। क्यों सिग्निफिकेंट है ये? बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इधर चाइना है, उधर पाकिस्तान है, टू फ्रंट वॉर पे मैं 2-3 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो भैया हमको दोनों से निपटना है। वैसे तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी ना कुछ कह तो सकते नहीं है। चाइना का एग्रेसिव स्टांस देख ही रहे हैं, चाइना समुद्र पे अपनी ताकत बना रहा है, बढ़ा रहा है, तो हमको बहुत ज्यादा ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम चाइना को काउंटर कर सके और इस तरीके के वॉरफेयर डिप्लॉय कर सके। देखो, हम इसका यूज नहीं करेंगे, ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, बैटल इज नॉट द, लेकिन जब दूसरा पीछे पड़ा है तो आप क्या करेंगे? आपको डराने के लिए तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा ना, कि अच्छा तुम्हारी इतनी ताकत है तो हमारी भी इतनी ताकत है, तो हमारी मेरी टाइम स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा ये। फिर आपको पता ही है कि इसको बनाने के लिए मतलब बहुत सारे से प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। हमारी मेरी टाइम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 28 है, प्रोजेक्ट 75 है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये तो इंडियन नेवी का बहुत ही एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन, जैसे कलवारी हो गई, खांडेरी हो गई, करांज, वेला, वागीर, वाक्षीर होगी, इन सबको बनाया जा रहा है कि नहीं। तो ये स्मार्ट के ऊपर पूरा लेक्चर था। अब डीआरडीओ ने जनवरी में K4 मिसाइल्स का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। K4 कलाम सर को ट्रिब्यूट है ये, और मिसाइल जो है वो K फैमिली मिसाइल जो है उन्हीं के नाम पे रखी गई है। अब K फैमिली पे पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। और आपको पता है कि हम नो फर्स्ट यूज, भैया हम तो नहीं मारेंगे, हम तो पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम इतना पहले तुमने अगर हम पे अटैक किया तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो यही है, ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, समझा दिया, बहुत बढ़िया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।